गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे टेक्सचरिंग टूल पाथ। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमें टेक्सचरिंग टूल पाथ मिल जाता है। तो इस पर क्लिक करने के बाद इसका प्रॉपर्टी ओपन होगा। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले समझ लीजिए कि टेक्सचरिंग टूल पाथ क्या है। यानी कि हम लोग इस टूल पाथ से टेक्सचर डिज़ाइन कर सकते हैं, टेक्सचर पैटर्न बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका टूल सेलेक्ट करना होता है। तो सेलेक्ट बटन पे क्लिक करके आपका टूल का डाटाबेस ओपन होगा। यहाँ से आप टूल को सिलेक्ट कर लीजिए, जिस भी टूल को यूज़ करना चाहते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग ज़्यादा बॉल नॉच को यूज़ करते हैं, क्योंकि 2D में ही 3D जैसा दिखने वाला टेक्सचर डिज़ाइन पैटर्न बन जाता है इससे। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे बॉल नॉच को यूज़ करेंगे। अगर आपको बॉटम में फ्लैट चाहिए तो एंड मिल को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे बॉल नॉच को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं सबको बंद कर दिया है। यहाँ पे मैट्रिक टूल को यानी कि मैट्रिक ग्रुप को सेलेक्ट किया है, हमने इसको एक्सपेंड किया है। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये 12 mm बॉल नॉच, ये वाला टूल। और अभी इसका यहाँ पे कोई भी पैरामीटर्स नहीं आ रहा है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से MDF से। इसको सेलेक्ट करने के बाद कॉपी बटन पे क्लिक करना है, तो यहाँ से कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पे आप चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं इसको mm/s कर लूँगा और यहाँ पे 100 कर देता हूँ। फीड रेट को और प्लंज रेट को मैं 50 कर देता हूँ और उसके बाद अप्लाई करके सेलेक्ट कर लूँगा। तो मेरा टूल यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आता है यहाँ पे स्टार्ट डेप्थ। तो स्टार्ट डेप्थ क्या है कि यहाँ पे मटेरियल का सरफेस है। अगर हम लोग यहाँ पे कोई स्टार्ट डेप्थ डालेंगे तो जो फाइनल डेप्थ हमारा जाएगा, फाइनल डेप्थ प्लस स्टार्ट डेप्थ हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं यूज़ नहीं करूँगा स्टार्ट डेप्थ को, अभी के लिए रहने देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे है यूज़ सिलेक्टेड वेक्टर एज अ पैटर्न। तो इसको भी हम अभी यहाँ पे रहने देते हैं, क्योंकि इसके लिए हम लोग यहाँ पे मैनुअली वेक्टर बनाएंगे तो उसमें टेक्सचर बनेगा। और यहाँ पे रैम्प एट स्टार्ट एंड एंड है, ये तभी काम करेगा जब यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे, यूज़ सिलेक्टेड वेक्टर एज पैटर्न। तो उसके बाद यहाँ पे आता है देखिए टेक्सचर सेटिंग्स में मैक्स कट डेप्थ, यानी कि जो फाइनल कट होगा आपका वो यहाँ पे डालना होता है। जैसे मान लीजिए मैक्सिमम हमें 6 mm जाना है, तो मैंने यहाँ पे 6 mm डाल दिया है मैक्सिमम डेप्थ। और उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम कट लेंथ, यानी कि टेक्सचर जो चलेगा हमारा इस तरीके से चलेगा, तो इसका मैक्सिमम लेंथ कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 20 mm कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैक्स ओवरलैप है, ये परसेंटेज में है यहाँ पे, यानी कि परसेंटेज में इसका अमाउंट डाल सकते हैं। यानी कि जब टेक्सचर बनेगा तो लाइन यहाँ पे एक दूसरे में ओवरलैप करेगा, तो उस ओवरलैप का परसेंटेज कितना होना चाहिए। अभी 30% है, तो मैं 20% कर लेता हूँ। और उसके बाद स्टेप ओवर, यानी कि जब टेक्सचर बनेगा एक लाइन के बाद दूसरी लाइन का डिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 mm है, तो यहाँ पे मेरा जो टूल है वो 12 mm का है, तो मैं यहाँ पे 6 mm रख देता हूँ अभी के लिए। उसके बाद एंगल है, यहाँ से आप एंगल को सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस एंगल में आपको टेक्सचर बनाना है। यहाँ पे 0 डिग्री होगा कि आपका एक्स डायरेक्शन में चलेगा इस तरीके से, और 90 डिग्री में वाई डायरेक्शन होता है, यानी कि वाई में आपका टेक्सचर बनेगा। अभी मैं 0 रहने देता हूँ इसका एंगल। अब यहाँ पे इन सब सेटिंग्स को सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए मैं इन सब सेटिंग को अभी सेव कर लेता हूँ। फाइल मैनेजर ओपन होगा, तो फाइल को सिलेक्ट कीजिए जिस फाइल में सेव करना है। तो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, कोई नाम दे देना इसमें, तो माई टेक्सचर कर देता हूँ मैं अभी के लिए। और उसके बाद सेव, तो हमने यहाँ पे सेव कर लिया है। अब चलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट बटन पे क्लिक करते हैं। कैलकुलेट बटन पे क्लिक करते ही देखिए पूरे शीट में, यानी कि हमारा पूरे शीट में ये टेक्सचर क्रिएट हो चुका है। देखिए इस तरीके से टेक्सचर टूल पाथ। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसका सिमुलेशन कर लेते हैं। तो इसका मैं स्पीड कम कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमारा टेक्सचर बन रहा है। और यहाँ पे मुझे लेंथ इसका कम लग रहा है, तो मैं इसका लेंथ को इंक्रीज़ करूँगा। तो डबल क्लिक करता हूँ मैं, और उसके बाद यहाँ पे जो लेंथ है मैक्स कट लेंथ, इसको मैं 50 कर देता हूँ, 50 mm। उसके बाद कैलकुलेट करता हूँ और अभी रीसेट करना है पहले प्रीव्यू को।
और उसके बाद रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अभी इसका जो लेंथ था वो इंक्रीज़ हो चुका है काफ़ी। और स्टेप ओवर को मैं ज़्यादा करूँगा, यहाँ पे 6 mm काफ़ी कम लग रहा है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करता हूँ इसमें। यहाँ पे जो स्टेप ओवर है, देखिए स्टेप ओवर, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। समथिंग मैं यहाँ पे 12 mm का टूल है, 12 mm ही सिलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ किस तरीके से बन रहा है। कैलकुलेट करता हूँ और रिसेट प्रीव्यू, फिर से प्रीव्यू। तो देखिए इस तरीके से अभी यहाँ पे बन रहा है। ये भी इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग हमने सेव किया था, दोबारा उसको लोड करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे लोड करने का ऑप्शन है। लोड बटन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आपने सेव किया था। तो मैंने यहाँ पे सेव किया है इसको, देखिए ये माई टेक्सचर करके है। तो इसको मैं सेलेक्ट करके ओपन कर देता हूँ और ये यहाँ पे देखिए जो पहले सेटिंग था वही यहाँ पे ओपन हो चुका है। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद रिसेट प्रीव्यू और रन। तो देखिए ये पहले वाला है इस तरीके से। अब चलिए हम लोग यहाँ पे इस ऑप्शन को यूज़ कर लेते हैं, यूज़ सेलेक्टेड वेक्टर एज पैटर्न। तो इसके लिए हमें वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ, इसका प्रीव्यू को, और मैं आ जाता हूँ 2D व्यू में और यहाँ से मैं वेक्टर बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लाइन ले लिया है और उसके बाद कीबोर्ड से मैं एस प्रेस कर देता हूँ ताकि हमें यहाँ पे स्मूथ लाइन मिले। मैं स्मूथ लाइन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो इस तरीके से मैं लाइन ड्रॉ करूँगा। तो देखिए लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है। तो इसको मैं थोड़ा बहुत अलाइन कर लूँगा। कीबोर्ड से एन प्रेस करता हूँ नोट एडिटिंग मोड के लिए और इस तरीके से मैं इसको अलाइन कर दूँगा। अब मैं इससे सेटिस्फाई हूँ। अब यहाँ पे मैं नोट एडिटिंग मोड से वापस आ जाता हूँ एस्केप की से। कीबोर्ड से एस्केप की दबाना है और उसके बाद मैं टी दबाता हूँ ट्रांसफॉर्म टूल के लिए। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा, अपने मॉडल के हिसाब से रखूँगा। इसका जो लाइन का लेंथ होगा मैं यहाँ पे 1000 कर देता हूँ, 1000 mm, क्योंकि मेरा शीट का साइज़ यही है। अब मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसका ऑफसेट ले लेता हूँ। मैं ऑफसेट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद चाहे तो आप लोग यहाँ पे ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए ऑफसेट ही यूज़ कर लेता हूँ। 15 mm का ऑफसेट लेता हूँ ताकि बीच में मेरा गैप रहे। तो देखिए यहाँ पे ऑफसेट लेने से क्या हो रहा है कि हमारा शेप ख़राब हो रहा है, यानी कि लाइन का जो कर्व है ये यहाँ पे ख़राब हो रहा है। तो हमें यहाँ पे एरे टूल का यूज़ करना पड़ेगा। मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ या फिर अंडू कर देता हूँ। मैं आ जाता हूँ यहाँ पे एरे कॉपी टूल पे। तो मैं ऑफसेट को यूज़ कर लूँगा, ऑफसेट सही है इसके लिए। तो ऑफसेट में मैं अमाउंट डाल देता हूँ यहाँ पे 15 mm का और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉपी बटन पे। उसके बाद इस तरीके से देखिए यहाँ पे कॉपी हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद F9 प्रेस करते हैं ताकि मॉडल के सेंटर में आ जाए और उसके बाद यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। तो मैं कीबोर्ड से टी प्रेस करता हूँ। पहले इस विंडो को क्लोज़ करना है, एरे कॉपी टूल को, और उसके बाद कीबोर्ड से टी प्रेस करना है और उसके बाद मैं यहाँ से इसको शिफ्ट दबा करके ताकि दोनों तरफ से इक्वली इस तरीके से इसका साइज़ कम हो, तो यहाँ पे मैं कम कर लेता हूँ। देखिए अब सही है। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, डबल क्लिक करना है टेक्सचर टूल पाथ पे और उसके बाद यहाँ पे देखिए हम इसको यूज़ कर लेंगे यूज़ सेलेक्टेड वेक्टर एज पैटर्न। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद यानी कि चेक करने के बाद देखिए यहाँ पे सब ऑप्शन डिसेबल हो चुका है। यहाँ पे जो मैनुअल सेटिंग्स है, यानी कि मैनुअली हम लोग यहाँ पे अमाउंट डालते थे टेक्सचर बनाने के लिए, लेकिन हमें यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग टेक्सचर बनाना है, यानी कि अपने वेक्टर के अकॉर्डिंग। तो ये सब सेटिंग यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके वेक्टर्स को कैलकुलेट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये कैलकुलेट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमारा टूल यहाँ पे चल रहा है और इस तरीके से पैटर्न बन रहा है। ये पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। ये भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। देखिए इसका इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है।
तो इस तरीके से हम लोग मैनुअली वेक्टर से भी इसका पैटर्न बना सकते हैं, यानी कि टेक्सचर बना सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है रैम एट स्टार्ट एंड एंड। तो इसको चेक करने के बाद देखिए मैं कैलकुलेट करता हूँ और रीसेट प्रीव्यू करके मैं दोबारा रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है, यानी कि रैम बनता है स्टार्ट और एंड में, आपका डेप्थ कम रहेगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है इसका इफ़ेक्ट। तो चलिए अगला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। मैं डबल क्लिक करता हूँ। अगला ऑप्शन है यहाँ पे बाउंड्री वेक्टर ऑफसेट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पहले इसको रीसेट कर लेता हूँ प्रीव्यू को, और उसके बाद 2D व्यू में आ जाता हूँ। ये जो वेक्टर है हमारा, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ, एक नया शीट क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ एड न्यू शीट, और उसके बाद डबल क्लिक करना है न्यू शीट पे। तो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो गाइज़ हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लिया है, ये हमारा चैनल का नाम है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लोज़ कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट करूँगा रेक्टेंगल लेकर के। उसके बाद मैं इसको भी क्लोज़ करता हूँ, और मॉडल के सेंटर पे करना है सबको। सेलेक्ट करके मैं F9 प्रेस करता हूँ, और उसके बाद टेक्स्ट को भी F9, दोनों सेंटर में आ जाएगा इस तरीके से। मैं चाहता हूँ कि इसके बाहर टेक्सचर बन जाए हमारा, यानी कि इस टेक्स्ट के बाहर टेक्सचर बने। तो इसके लिए मैं यहाँ पे टेक्सचर टूल पाथ को यूज़ करूँगा। दोबारा हमें यहाँ पे टेक्सचर टूल पाथ को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे 12 mm का बॉल नोज सेलेक्टेड है, और 6 mm डेप्थ है, और जो यहाँ पे स्टेप ओवर है हमने दे दिया है 6 mm का है। मैक्स कटिंग लेंथ हमारा 20 है। उसके बाद मैक्स ओवरलैप हमारा 20 है। तो मैं दोनों को सेलेक्ट करके अभी कैलकुलेट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये टेक्सचर हमारा चल चुका है। अब हम लोग इसको यहाँ पे प्रीव्यू कर लेते हैं। मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ, यहाँ से रन कर लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा टेक्सचर यहाँ पे चला है। ये काफ़ी बेकार इफ़ेक्ट है। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा टेक्स्ट है, इसको भी अंदर से खा रहा है ये टूल, और इधर भी बाहर जा रहा है बाउंड्री के बाहर। तो हम चाहते हैं कि ये क्लियर हो, इसका एज यहाँ पे इस तरीके का इफ़ेक्ट नहीं आए। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद देखिए यहाँ पे बाउंड्री ऑफसेट को सिलेक्ट कर लूँगा मैं। अभी देखिए ये 0 था, मैं यहाँ पे 2 mm कर देता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ, और उसके बाद रीसेट कर लेता हूँ, और उसके बाद रन करता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे ये किस तरीके से काम करेगा, जैसे हमारा यहाँ पे वेक्टर बाउंड्री है, इसमें हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस दे सकते हैं, यानी कि इतने डिस्टेंस पे ये टेक्सचर क्रिएट करेगा। लेकिन यहाँ पे ऑफसेट नज़र नहीं आ रहा है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, पहले हम लोग इस पर पॉकेट टूल पाथ को चला सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले पॉकेट टूल पाथ को चला लेते हैं। इसको मैं रीसेट करता हूँ, रीसेट प्रीव्यू कर लेता हूँ, यहाँ से 2D व्यू में आ जाता हूँ, और इसको क्लोज़ करता हूँ। उसके बाद यहाँ से पॉकेट टूल पाथ लेता हूँ। पॉकेट टूल पाथ में देखिए हमारा 6 mm का टूल है, और यहाँ से मैं इसको रास्टर कर लेता हूँ, और यहाँ पे कटिंग डायरेक्शन में कन्वेंशनल कर देता हूँ, और यहाँ पे जो प्रोफाइल पास है इसको मैं फर्स्ट कर लेता हूँ, क्योंकि पहले प्रोफाइल पास होगा फिर एरिया क्लीनिंग होगा। उसके बाद मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखिए हमारा टूल पाथ यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। इसको मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ, प्रीव्यू विजिबल। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से। अब मान लीजिए हमें इसके अंदर टेक्सचरिंग करना है, तो चलिए हम लोग दोबारा यहाँ पे टेक्सचर टूल पाथ ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वेक्टर्स को, टॉप व्यू में आ जाता हूँ मैं, और उसके बाद यहाँ पे देखिए अब मैं यहाँ पे डेप्थ इसका इंक्रीज़ कर दूंगा, और 5 mm हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं 10 mm कर देता हूँ, और उसके बाद कैलकुलेट करता हूँ। अब मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ, इसको प्रीव्यू ऑल टूल पाथ कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमारा टूल पाथ चला है, लेकिन इसका ऑफसेट बहुत कम है। टेक्सचर टूल पाथ पे डबल क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जो ऑफसेट है इसमें मैं 5 mm डाल देता हूँ, और उसके बाद कैलकुलेट। अब मैं रीसेट करूँगा, रीसेट प्रीव्यू। दोबारा मैं प्रीव्यू ऑल टूल पाथ करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके का इफ़ेक्ट आ चुका है, लेकिन हमारा यहाँ पे टूल ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से यहाँ पे दूर दूर में टेक्सचर बन रहा है। हमें इसमें छोटा टेक्सचर चाहिए, तो इसके लिए हमें यहाँ पे कोई छोटा टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से 6 mm को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 6 mm बॉल नोज ये वाला है। उसके बाद यहाँ से मैं
सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट बटन पे क्लिक करके। अब मैं यहाँ पे मैक्स डेप्थ को इंक्रीज़ करूँगा थोड़ा सा, मैं 12 mm कर लेता हूँ। यहाँ पे मैक्स कट लेंथ हमारा 20 mm है, तो मैं इसको कम कर लूँगा, मैं 10 mm कर देता हूँ। और यहाँ पे ओवरलैपिंग हमारा 20% है, तो मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ, 30% कर लेता हूँ। और यहाँ पे स्टेप ओवर को मैं कम कर दूँगा, यहाँ पे मैं 3 mm कर देता हूँ। और यहाँ पे जो ऑफसेट है 5 mm में रहने देता हूँ अभी के लिए। और उसके बाद मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये कैलकुलेट हो चुका है। मैं पहले रीसेट कर लेता हूँ प्रीव्यू को, उसके बाद मैं प्रीव्यू विजिबल कर लेता हूँ ऑल टूल पाथ को। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमारा टूल पाथ चल चुका है। ये काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इसका। यानी कि जो हमने यहाँ पे ऑफसेट दिया था 5 mm का, वो ऑफसेट यहाँ पे है, ये 5 mm का ऑफसेट है। आप चाहे तो इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 10 mm कर देता हूँ, फिर से कैलकुलेट करता हूँ और रीसेट प्रीव्यू कर लेता हूँ, फिर से प्रीव्यू ऑल टूल पाथ। और देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे 10 mm का ऑफसेट है। ये 10 mm का ऑफसेट ज़्यादा है, 5 mm का सही था, तो मैं यहाँ दोबारा 5 mm ही कर लेता हूँ और कैलकुलेट रीसेट प्रीव्यू ऑल टूल पाथ। तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो गाइस ये था हमारा टेक्सचरिंग टूल पाथ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों के पास कोई सवाल या सुझाव है, कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है, तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।